नमस्कार और आपका स्वागत है एएस ग्रुप हिस्ट्री मैटर्स में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं पास्ट और उसके प्रेजेंट पे होने वाले इम्पैक्ट को। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपने छोटी सी लाइफ पीरियड में इतना कुछ अचीव किया कि उसे दुनिया के सबसे ग्रेट वॉरियर और विश्व विजेता का खिताब दिया गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की, कैसे जिसने महज 32 साल की उम्र में अफ्रीका, यूरोप के बड़े हिस्से के साथ साथ एशिया पे भी अपना राज जमाया। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी पेला में हुआ था, जो कि मैसेडोनिया की कैपिटल थी। यह किंगडम नॉर्थर्न ग्रीक में थी। उनके फादर का नाम फिलिप सेकेंड था, जो कि एक पावरफुल और एम्बिशियस किंग था। उसने मैसेडोनिया के बॉर्डर्स को एक्सपेंड किया और उसे ग्रीक में डोमिनेंट फोर्स बनाया। उनकी मदर का नाम ओलंपियस था, जो कि एप्रस प्रिंसेस थी। यह रीजन वेस्टर्न ग्रीक में था। वह एक स्ट्रॉन्ग विल्ड और पैशनेट वुमेन थी, जिन्होंने अलेक्जेंडर पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला। अलेक्जेंडर ने अर्ली एज में ही ब्रिलियंस और करेज के साइन दिखाने शुरू किए। उन्होंने एक वाइल्ड हॉर्स को टेम किया, जिसका नाम बेस्फेलस था, जो उनका लॉयल कंपेनियन भी बना। उन्होंने अपने टाइम के बेस्ट टीचर्स से लर्निंग्स हासिल की, जिसमें फेमस फिलोसफर अरस्तु भी थे। उन्होंने उसे लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी के बारे में ज्ञान दिया। अलेक्जेंडर के पास एक कॉम्पिटिटिव और एडवेंचरस स्पिरिट थी। वह एक वॉरियर और लीडर के रूप में अपने आप को प्रूव करना चाहता था। उन्होंने अपने फादर के साथ कई सारे मिलिट्री कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किया और कई सारे बैटल्स में ब्रेवरली भाग लिया। उन्होंने पर्शियन एम्पायर के प्रति फैसिनेशन डेवलप किया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवं रिचेस्ट एम्पायर था, जो इजिप्ट से लेकर इंडिया तक स्ट्रेच था। उन्होंने इसे कंक्योर करने और अपने हीरो एचियस की इमेजिनेशन को ड्रीम में देखा, जो ट्रोजन वॉर में लेजेंडरी ग्रीक वॉरियर था। अलेक्जेंडर को अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करने का चांस 336 बीसी में मिला, जब उनके फादर को उनके ही बॉडीगार्ड ने असैसिनेट कर दिया। अलेक्जेंडर, जो उस समय महज 20 साल के थे, मैसेडोनिया के किंग और करिंथियन लीग के लीडर बन गए। यह एक अलायंस था जिसने पर्सिया को अपोज किया था। उन्होंने क्विकली अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, अपने राइवल्स को एलिमिनेट करके ग्रीस और ट्रेल्स में रेबेलियंस को सप्रेस कर दिया। 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने पर्सिया पर इन्वेजन शुरू किया, जिसमें लगभग 40,000 मेंस की एक आर्मी थी। उन्होंने हेल्सपोंड को क्रॉस किया, जो कि नैरो स्ट्रेट था, जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता था, और पर्शियन आर्मी का सामना ग्रिंसियस रिवर पर किया, जिसमें उन्होंने विक्ट्री हासिल की। फिर उन्होंने एशिया माइनर ग्रीक सिटीज को पर्शियन रूल से रिबेलेट कर दिया, जिससे उनको होमेज और सपोर्ट भी उनका प्राप्त हुआ। अलेक्जेंडर का नेक्स्ट चैलेंज पर्शियन किंग डारस III था, जिसने एक बड़ी आर्मी इकट्ठा कर रखी थी। दोनों की आर्मीज ने 333 बीसी में साउथर्न टर्की में मुठभेड़ की। बावजूद आउटनंबर्ड होने के अलेक्जेंडर ने फिर से अपनी स्किल और करेज का प्रदर्शन दिखाया और पर्शियंस को रूट किया और डारस को फ्ली करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर डारस की फैमिली को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ ट्रीट किया। अलेक्जेंडर ने अपनी जर्नी साउथवर्ड जारी रखी और सीरिया, फिनिशिया, पैलेस्टीन को कंक्योर किया। उन्होंने टायर नाम की सिटी को सीज भी किया, जो उनकी अथॉरिटी को रेजिस्ट कर रहा था और उन्हें इंटर करने से मना कर रहा था। 7 महीने की फाइटिंग के बाद उन्होंने अंत में वॉल्स को ब्रीच किया और सिटी को ले लिया, जिसमें उन्होंने ज्यादातर निवासियों को किल किया या एनस्लेव कर लिया। उन्होंने फिर इजिप्ट की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहां उन्हें लिबरेटर और फोरस के रूप में उनका वेलकम करने वाले मिले। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नाम की सिटी की फाउंडेशन भी रखी,
जो एंशिएंट वर्ल्ड में कल्चर और लर्निंग का एक सेंटर बना। 331 बीसी में अलेक्जेंडर मेसोपोटामिया लौट आया, जहां डायरस ने फिर से एक बड़ी आर्मी इकट्ठा कर रखी थी। अलेक्जेंडर का कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्सिया उनकी एम्बिशन का एंड नहीं था। वह नोन लैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, जहां उन्हें लगा वर्ल्ड के एज और गॉड्स के सीक्रेट्स को वो जान पाएगा। वे अपनी आर्मी को सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स और डेजर्ट के पार ले गया, जहां उन्हें फिर से नोमैडिक ट्राइब्स से फाइट करनी पड़ी, जो उनके रूल्स को रेजिस्ट कर रहा था। उन्होंने पर्शियन प्रिंसेस रोक्सोना से शादी भी की। उन्होंने उससे एक सन प्राप्त किया, जिसका नाम अलेक्जेंडर फोर्थ रखा गया। 327 बीसी में अलेक्जेंडर इंडस रिवर पहुंचे, जो नोन वर्ल्ड का एक बॉर्डर था। उन्होंने इसे क्रॉस किया और इंडियन किंग पोरस का सामना किया। इसके पास एक लार्ज और वेल ऑक्यूपाइड आर्मी थी, जिसमें वॉर एलिफेंट्स भी शामिल थे। अलेक्जेंडर ने पोरस को झेलम रिवर पर हार्ड फॉट बैटल में हराया, लेकिन उनकी विक्ट्री एक हाई कॉस्ट पर हुई, जिसमें उनके कई मेन डेथ या इंजरी में शहीद हो गए। उनके बेलव्ड हॉर्स बेसुलस भी एग्जॉशन की वजह से मारा गया। अलेक्जेंडर चाहता था वो अपना मार्च भी जारी रखे, लेकिन उनको फॉलो करने वाले मेन ने उन्हें फॉलो करने से मना कर दिया। वो टायर्ड थे एवं होमसिक थे और साथ के साथ डरे हुए थे आगे आने वाले खतरों को लेकर। अलेक्जेंडर रिलक्टेंटली मान गया। अलेक्जेंडर का रिटर्न जर्नी इतना आसान नहीं था। इसमें उन्हें कई सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके सोल्जर्स में उनकी लाइफ को लेकर कंस्पिरेसी और इसके साथ साथ एक डेडली फीवर भी था, जिसने लगभग उन्हें मार दिया था। उन्होंने अपने कई सारे फ्रेंड्स और जनरल्स को बैटल्स में खो दिया था। वह अंत में 323 बीसी में बेबीलोन पहुंचा, जहां उन्होंने अपने वास्ट एम्पायर को ऑर्गेनाइज एवं कॉन्सोलिडेट करने की योजना बनाई। उनके पास कई प्रोजेक्ट्स एवं आइडियाज थे, जैसे कि न्यू सिटीज, रोड्स एवं हार्बर्स बनाना तथा ट्रेड और कल्चर को प्रमोट करना और ग्रीक एवं पर्शियंस को एक साथ फ्रेंडशिप में लाना, ताकि वो उनको यूनाइट कर सके। अलेक्जेंडर के रीम्स हालांकि उनकी सडन और मिस्टीरियस डेथ की वजह से शॉर्ट हो गए। जून 323 बीसी में वह बीमार पड़े। एक नाइट की हैवी ड्रिंकिंग और पार्टिंग के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें हाई फीवर, अबनॉर्मल पेन और डिलीरियम हुआ। इस वजह से 12 दिन तक वह बोलने एवं हिलने में अनेबल थे और महज 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी डेथ को लेकर के कई सारे सस्पेंसेस अभी भी बने हुए हैं। हालांकि कुछ प्रेडिक्शन ये है कि वह मलेरिया, थायराइड या पॉइजनिंग की वजह से मारे गए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट हिस्ट्री के सबसे सेलिब्रेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक है। वह एडमायर किए जाते हैं अपनी मिलिट्री जीनियस और अपने कल्चरल विजन और अपनी करिस्मेटिक लीडरशिप के लिए। हालांकि वह क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं अपनी रूथलेस कॉन्क्वेस्ट और एक्सप्रेसिव प्राइड, वायलेंट टेम्परेचर के लिए। उन्होंने काउंटलेस जनरेशंस को इंस्पायर किया है, चाहे वो लीडर्स हों, आर्टिस्ट हों, राइटर्स हों या थिंकर्स हों, जो उनकी लेगेसी को इमुलेट एवं अंडरस्टैंड करे और उनकी लाइफ से कुछ सीखे और लाइफ में कुछ बड़ा करे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर करिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।